नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार उड़ान में। डियर फ्रेंड, जैसा कि हमारे द्वारा 60,244 पोस्ट के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मॉक टेस्ट कराया जा रहा है लगातार, जिसमें सारे प्रश्न आपके पुरानी भर्ती 41,500 तथा 49,568 एवं रोजगार विद अंकित भाटी तथा युक्ति प्रकाशन से प्रश्नों को लिया जाता है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। सारे प्रश्न जो है वो सेलेक्टेड लिए गए हैं। 38 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट कराया जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न पर हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कितने भाग हैं। जबरदस्त प्रश्न है। आंसर्स बताना है कि वर्तमान समय में कितने भाग हैं। पूरा देखिएगा क्योंकि 38 प्रश्न है और दोस्त मैं बता दूं सारे सेलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं। तो क्या हो जाएगा, आंसर्स हो जाएगा 25 भाग इज द करेक्ट आंसर। यानी वर्तमान समय में अगर बात करें 2019 के अनुसार तो भारतीय संविधान में कितने भाग हो जाएंगे, तो 25 भाग हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। जबरदस्त प्रश्न है कि प्रदेश के किस स्थान पर पहला हाथी अस्पताल खोला गया है। पहला हाथी अस्पताल कहां पर खोला गया है प्रदेश में, यह पूछा गया है। ए ऑप्शन बरेली, बी ऑप्शन लखनऊ, सी ऑप्शन मथुरा और डी ऑप्शन दिया गया गोरखपुर। जबरदस्त प्रश्न है, सारे सिलेक्टेड प्रश्न है दोस्त। तो क्या हो जाएगा, मथुरा इज द करेक्ट आंसर। यानी जो हाथी अस्पताल खोला गया ये कहां पर खोला गया, तो ये आपका मथुरा के अंदर खोला गया है। अगर आपसे पूछे कि बरेली के अंदर क्या खोला गया, तो आपको बताना है कि बरेली के अंदर हाल ही में क्या खोला गया है। ठीक है, तो कुत्ता अस्पताल खोला गया है बरेली के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्रश्न नंबर 3 आ चुका है स्क्रीन पर कि प्रसिद्ध हाजी वारिस अली शाह का दरगाह उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है। यानी हाजी वारिस अली शाह का दरगाह उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है। ए ऑप्शन दिया गया बहराइच, बी ऑप्शन बाराबंकी, सी ऑप्शन फतेहपुर और डी ऑप्शन लखनऊ। जबरदस्त प्रश्न है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बाराबंकी इज द करेक्ट आंसर। जो हाजी वारिस अली शाह की दरगाह है ये कहां पर स्थित है, बाराबंकी के अंदर स्थित है। चलिए बात करते हैं। चले दोस्त स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। देखिए दोस्त, इसका मैं पोस्टमार्टम कर सकता हूं, लेकिन पोस्टमार्टम करूंगा तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा और आपके पास बहुत कम समय है। इसलिए 38 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट कम से कम समय में कराना हमारा जिम्मेदारी है। पहला चौथा प्रश्न है, जीएसटी बिल संसद के लोकसभा में कब पारित किया गया था। देखिए जीएसटी पार्टिकुलर आपके टॉपिक में दिया गया है, तो जीएसटी जरूर पढ़ के जाना है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, जीएसटी बिल संसद के लोकसभा में कब पारित हुआ था प्रश्न पूछा गया है। 1 जुलाई 2017 को, 3 अगस्त 2016 को, या 8 अगस्त 2016 को, या 8 मार्च 2016 को। जबरदस्त प्रश्न है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में पेश किया गया। अगर 3 अगस्त 2016 की बात करें तो राज्यसभा में पेश किया गया। 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ, जीएसटी पूर्णतः पारित हो गया था। अगर बात करें जो जीएसटी का मॉडल है ये कहां से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। जबरदस्त प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है। यानी थारू जनजाति किस जिले में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ए ऑप्शन मिर्जापुर, बी ऑप्शन गोरखपुर, सी ऑप्शन इलाहाबाद और डी ऑप्शन देवरिया। जबरदस्त प्रश्न है माय डियर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली मॉक टेस्ट आपको देना है। करंट अफेयर्स का भी वीडियो डाला गया, उसको जरूर देखिएगा। तो क्या हो जाएगा, गोरखपुर इज द करेक्ट आंसर। टेराकोटा के लिए आपका गोरखपुर प्रसिद्ध है। सर्वाधिक वर्षा अगर बात करें तो कहां पर होती है, सर्वाधिक वर्षा भी कहां पर होती है, गोरखपुर के, ठीक है, गोरखपुर में। अगर बात करें गोरखपुर किस नदी पर स्थित है, तो राप्ती नदी पर स्थित है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका कि ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई थी। यानी ओणम, जो ओणम है उसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी। ए ऑप्शन दिया गया मिजोरम, बी ऑप्शन झारखंड, सी ऑप्शन केरला और डी ऑप्शन दिया गया मणिपुर। जबरदस्त प्रश्न है। तो आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा, केरल इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, केरल इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक आपका क्या हो जाएगा, कथकली हो जाएगा।
कथक कली हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, मोहिनी अट्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोहिनी अट्टम हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, इसका आंसर आपको बताना है। जबरदस्त प्रश्न है कि श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है। श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है, या मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। जो श्रृंगी रामपुर मंदिर है ये श्रृंगी ऋषि की याद में बनाया गया, ये कहां पर अवस्थित है। ए ऑप्शन मथुरा, बी ऑप्शन फर्रुखाबाद, सी ऑप्शन सहारनपुर और डी ऑप्शन सीतापुर। जबरदस्त प्रश्न है कि श्रृंगी ऋषि का श्रृंगी रामपुर जो मंदिर है ये कहां पर स्थित है। तो क्या हो जाएगा, फर्रुखाबाद इज द करेक्ट आंसर। फर्रुखाबाद इज द करेक्ट आंसर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है। जो माजुली द्वीप है ये असम के किस जिले में स्थित है। सबसे पहले अगर बात करें कि माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है, तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये बाहर बहने वाली एकमात्र नदी है, ठीक है, जिसका विस्तार बाहर तक है। बिल्कुल, तो बात करते हैं ब्रह्मपुत्र, तो क्या हो जाएगा, पातालपुरी इज द करेक्ट आंसर। यानी पातालपुरी असम के पातालपुरी जिले में स्थित है। बात करते हैं असम में इसको, अरुणाचल प्रदेश में इसको किसके नाम से जाना जाता, ब्रह्मपुत्र को, तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग के नाम से जाना जाता। अगर असम की बात करें तो असम के अंदर इसको शांगपो के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात चले। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न नंबर 9 है कि परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ स्थापित है। ए ऑप्शन सहारनपुर, बी ऑप्शन इलाहाबाद, सी ऑप्शन नरौरा और डी ऑप्शन साहेबगंज। तो क्या हो जाएगा, नरौरा इज द करेक्ट आंसर। यानी नरौरा के अंदर एकमात्र विद्युत केंद्र राज्य में स्थापित है, वो भी कहां पर, नरौरा के अंदर। अगर पहला विद्युत केंद्र बात करें पूरे भारत में तो तारापुर था, और ये तारापुर कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र के अंदर अवस्थित है। कहां अवस्थित है, महाराष्ट्र के अंदर अवस्थित है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 10 आ चुका है, क्या है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का, मिलीमीटर का, वोल्टमीटर का या डेकामीटर का। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चले दोस्त, अगला प्रश्न आ चुका है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा कराया गया। 11वां नंबर प्रश्न है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा। ए ऑप्शन चालुक्य शासक, बी ऑप्शन होयसल शासक और सी ऑप्शन पूर्वी गंग शासक और डी ऑप्शन शुंग शासक। तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बताना है। चलिए प्रश्न नंबर 12 आ चुका है स्क्रीन पर, और इस प्रश्न से आपको 3 प्रश्न याद होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जबरदस्त प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन बखीरा पश्चिम बिहार कहां पर स्थित है, संत कबीर नगर में। बी ऑप्शन दिया गया शोरहा ताल पश्चिम बिहार बलिया में। सी ऑप्शन दिया गया पार्वती अर्गा वन्यजीव बिहार बलरामपुर में। या डी ऑप्शन दिया गया है सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में। बिल्कुल, कौन सा सुमेलित नहीं है, इधर आपका पश्चिम बिहार दिया गया और इधर स्थान दिया गया है। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो आपका पार्वती अर्गा वन्यजीव अभ्यारण्य ये बलरामपुर में ना होके गोंडा के अंदर अवस्थित है। तो 4 क्वेश्चन तैयार हुए आपके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है कि विषाण के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। जबरदस्त प्रश्न है, विषाण के द्वारा कौन सी बीमारी होती है आपसे पूछा गया। ए ऑप्शन दिया गया है टाइफाइड, बी ऑप्शन टिटनस, सी ऑप्शन पेचिस और डी ऑप्शन पोलियो। जबरदस्त प्रश्न है, विषाण जनित कौन सा रोग है ये पूछा गया आपसे। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो पोलियो होता है ये विषाण जनित होता है, यानी ये वायरस जनित होता है, वायरस जनित होता है। वहीं अगर टाइफाइड और टिटनस की बात करें तो ये जीवाणु जनित रोग होता है। कैसा होता है, जीवाणु जनित रोग होता है। और पेचिस की बात करें तो ये प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, यानी प्रोटोजोआ संघ के जो होते हैं जीव उनके द्वारा। आगे अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका, जबरदस्त प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भैया ये इधर जनजाति दी गई है और इधर इधर जनजाति दी गई है और इधर
इधर आपका क्या दिया गया है, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत कर दिए लेकिन आपको समझ जाना है भैया। देखिए इधर दिया गया तो इनको आंसर देना चाहिए। देखिए इधर एक ये जनजाति दे दिए हैं और इधर फिर राज्य दे दिए, बाकी सब राज्य इधर है और जनजाति इधर है। चलिए बिल्कुल आपको सुमेलित करना है, आप सुमेलित तो कर ले जाओगे। पूछा गया क्या भेटिया जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है? बिल्कुल। मेघालय पाई जाती, गारो जो पाई जाती है मेघालय में पाई जाती, संथाल झारखंड में पाई जाती, बट जो जयंती है ये तमिलनाडु में नहीं पाई जाती, क्योंकि गारो, खासी, जयंती ये तीनों मेघालय के अंदर पाई जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है सेट नहीं हो पाया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 15 आ चुका है, स्क्रीन पर बताना है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? यानी संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? ए ऑप्शन 37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, बी ऑप्शन 38वां संविधान संशोधन 1975, सी ऑप्शन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 या डी ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन 1976। जबरदस्त प्रश्न है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 इज द करेक्ट आंसर। पहले आपके 7 मौलिक अधिकार थे, अभी आपके 6 मौलिक अधिकार हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 7 अप्रैल, बी ऑप्शन 12 जुलाई, सी ऑप्शन 11 जुलाई और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 11 जुलाई इज द करेक्ट आंसर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चले थोड़ा सा अगला प्रश्न आ चुका है, जबरदस्त प्रश्न की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जबरदस्त प्रश्न, आंसर्स बताना है। ए ऑप्शन बदरुद्दीन तैयब, बी ऑप्शन मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना और डी ऑप्शन रहीमतुल्लाह शयानी। जबरदस्त प्रश्न है, क्या पूछा गया ये खुद पढ़ना है आपको, क्योंकि ये चीज वहां आपसे गलती होगी और आप पहले ही मुस्लिम अध्यक्ष को बता देंगे। तो क्या हो जाएगा, दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष पूछा गया, इस पे ध्यान देना है। तो रहीमतुल्लाह शयानी इज द करेक्ट आंसर। ये दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर पहले की बात करें तो आपके बदरुद्दीन तैयब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से कूदने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। भैया दुनिया की पहली महिला बनी है तो बताना है आपको। 3 ही ऑप्शन दिए गए, क्या, सोनम कपूर, शीतल महाजन, स्वाति सिंह। तो क्या हो जाएगा, शीतल महाजन इज द करेक्ट आंसर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। चले प्रश्न नंबर 19 आ चुका है, निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक किससे संबंधित है ये पूछा, जैन धर्म से, बौद्ध वैष्णव धर्म से, पारसी धर्म से या बौद्ध धर्म से? जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। चलिए त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो भैया बौद्ध धर्म से संबंधित है। कितने पिटक होते? 3 पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? जबरदस्त प्रश्न है। ए ऑप्शन जहांगीर ने, बी ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक ने और डी ऑप्शन दिया गया इल्तुतमिश ने। जबरदस्त प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? जबरदस्त प्रश्न। चलिए तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। इल्तुतमिश इज द करेक्ट आंसर। इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया था। अगर न्यू की बात करें यानी शुरुआत किसने किया, न्यू किसने डाला, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, यानी लाखों का दान देने वाला, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार की नींव डाली थी। अगर बात करें इस पे 5वीं मंजिल किसने बनवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल बनवाई थी, ना कि इसको पूर्ण कराया था। पूर्ण तो ऑलरेडी हो चुका ना, अब 5वीं मंजिल रखा दे कोई तो बात दूसरी है। तो इल्तुतमिश इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला व स्थान सुमेलित नहीं है? देखिए एक प्रश्न के माध्यम से आपको 3 प्रश्न तैयार हो, यही हमारा उद्देश्य होता है। तो इसीलिए ऐसे प्रश्न जरूर लाए जाते हैं और ये आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस में आया हुआ है प्रश्न। चलिए क्या है
ठीक है, कौन सा मेला सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन सैयद सलार उर्स मेला बहराइच, बी ऑप्शन ढाई घाट मेला शाहजहांपुर, और सी ऑप्शन देवा मेला बाराबंकी, और डी ऑप्शन दिया गया देवी पाटन मेला गोंडा। जबरदस्त प्रश्न है और आंसर से बताना है कि कौन सा मेला सुमेलित नहीं है स्थान से। चलिए, तो क्या हो जाएगा भैया, देवी पाटन मेला गोंडा के अंदर नहीं बल्कि बलरामपुर के अंदर लगता है, नहीं बलरामपुर जिले में लगता है। तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर आ चुका है कि प्रदेश में उपस्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो आपका ए ऑप्शन 1977, 1956, 1995, 1902। ठीक है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है आपके लखीमपुर खीरी के अंदर स्थित है, लखीमपुर खीरी के अंदर स्थित है, लखीमपुर खीरी के अंदर। अगर लखीमपुर खीरी की बात करें तो प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है लखीमपुर। तो क्या हो जाएगा, 1977 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि 2023 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? यानी लाइफ टाइम दादा साहब जो लाइफ टाइम प्राप्तकर्ता कौन है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन अमिताभ बच्चन, बी ऑप्शन रजनीकांत, सी ऑप्शन वहीदा रहमान, और डी ऑप्शन दिलीप कुमार। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर से बताना है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया वहीदा रहमान जी को। किसको दिया गया? वहीदा रहमान जी को। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा 2023 के दिसंबर तक, यानी 31 दिसंबर तक, क्योंकि पुरस्कार देना होता तो पहले ही ऐलान होता है, तो 2023 के संपूर्ण पुरस्कारों को एक ही वीडियो में मात्र 25 मिनट के वीडियो में कवर किया गया है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए, जाइए आपको मिल जाएगा। इसी वीडियो में आप जब देखेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, और मैं कमेंट बॉक्स में भी उसका जो लिंक है वो पिन कर दूंगा, तो जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? जबरदस्त प्रश्न है। महाभियोग, राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा है। ए ऑप्शन अनुच्छेद 75, बी ऑप्शन अनुच्छेद 61, सी ऑप्शन अनुच्छेद 63, और डी ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 72। जबरदस्त प्रश्न है, तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 61 इज द करेक्ट आंसर। यानी अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बताया गया। अगर अनुच्छेद 72 की बात करें तो मृत्यु दंड की सजा को क्षमा कर सकता है, यानी क्षमा दान के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 63 जो है वो उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित है। और अगर बात करें तो अनुच्छेद 75 के बाद में क्या लिखा हुआ है कि कार्यपालिका में क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है, बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा। जबरदस्त प्रश्न है माय डियर। तो क्या हो जाएगा, आपकी जो रामगंगा है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एवं स्थान सुमेलित नहीं है? भैया एक तरफ लोक नृत्य दिया गया है, एक तरफ स्थान दिया गया है। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड में होता है, चरकुल्ला नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है, जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में होता है, मयूर नृत्य बुंदेलखंड में होता है। तो इनमें से कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? जबरदस्त प्रश्न है, बताना है। तो क्या हो जाएगा, मयूर नृत्य जो है ये बुंदेलखंड के अंदर नहीं होता, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए दोस्त। 27 नंबर प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? तो क्या हो जाएगा, उड़ीसा, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा असम इज द करेक्ट आंसर। जो असम का डिगबोई है वो तेल का सबसे पुराना उत्पादक ठीक है जिला हो जाएगा। आइए बात कर चले। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? ये ऑप्शन नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। जबरदस्त प्रश्न है, तो आंसर से बताना है दोस्तों।
आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी नर्मदा नदी हो जाएगा। अगर नर्मदा नदी की बात करें तो आपका सरदार सरोवर जो बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी पर जो धुआंधार जलप्रपात है ये किस नदी पर है, तो धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर है। अगर बात करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों 29 नंबर प्रश्न आ चुका है कि उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है। तो ये ऑप्शन दिया गया है भैया देवप्रयाग मिर्जापुर, बी ऑप्शन पिपरी सोनभद्र, सी ऑप्शन नरोरा बुलंदशहर और डी ऑप्शन दिया गया बेतवा झांसी। तो आंसर हो जाएगा पिपरी सोनभद्र इज द करेक्ट आंसर। जो आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध परियोजना है ये आपके पिपरा सोनभद्र में स्थित है। आगे बात चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आ चुका कि बांदीपुरा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है। आंसर्स आपको बताना है और मात्र 5 सेकंड का समय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था ये आपको बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार 582 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 482 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 682 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 32 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है। तो भारत माता मंदिर के बारे में पूछा गया, अयोध्या, वाराणसी, आगरा, बरेली। आंसर्स क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, थोड़ा स्पीड को फास्ट, तो वाराणसी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। नेपाल की सीमा इनमें से किसकी लगती है, गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया, बस्ती। तो क्या हो जाएगा, महाराजगंज इज द करेक्ट आंसर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। थोड़ा सा टफ लेवल इस पेपर का आ चुका, 2018 में ये पेपर आया, ये क्वेश्चन ये समझ लो 2018 में आया, इस बार तो थोड़ा सा टफ रहेगा ही। गौतम बुद्ध की माँ देवदाह राज्य के शासक परिवार से थी। किस शासक के परिवार से, तो देवदाह राज्य के शासक के परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। बिल्कुल, जो देवदाह राज्य है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है ये आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन देवरिया, बी ऑप्शन गोरखपुर, सी ऑप्शन बस्ती और डी ऑप्शन गोंडा। तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बस्ती इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सामान्यतः की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है। ए ऑप्शन हैदराबाद में, बी ऑप्शन पठानकोट में, सी ऑप्शन लखनऊ में और डी ऑप्शन बेंगलुरु में। तो भैया हैदराबाद तेलंगाना के अंदर स्थित है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। किसकी प्रतिमा है ये आपको बताना है। चलिए 37 नंबर प्रश्न आ चुका कि हाल ही में वन वर्ल्ड टीबी सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया। वन वर्ल्ड टीबी सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में, वाराणसी, मथुरा, अयोध्या, लखनऊ। तो क्या हो जाएगा, वाराणसी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट। चले स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न आ चुका कि उत्तर प्रदेश में पहला महिला विश्वविद्यालय कहां पर बनाया जा रहा है। पहला महिला विश्वविद्यालय कहां पर बनाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, गोरखपुर इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें कि पहला खेल विश्वविद्यालय कहां पर बनाया जा रहा है, तो मेरठ के अंदर बनाया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्त रात्रि 9 बजे आप जीके जीएस का मुख्य टेस्ट दीजिए और सुबह आपको बताना चाहूँगा 31 तारीख से आपका वीडियो आना शुरू हो जाएगा, जो कि हिंदी का 37 क्वेश्चंस का मुख्य टेस्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप किसी भी स्टडी मटेरियल को चाह रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं।